हेलो चेकिंग 1 2 3 हेलो दिस इज़ आरजे वोटेक्स। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। आज हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में, और आज फ्राइडे नाइट है और 2 बज रहा है। 2 बजे हमने स्टार्ट किया है। वैसे हमारी टाइमिंग 1 बजे ही होती है। फ्राइडे में भी कभी कभी लेट हो जाता है, बट हम लोग शो अब जो है वो करेंगे, और हर वीकेंड पर करेंगे, चाहे थोड़ा सा लेट हो या जल्दी हो। फैंस को हमेशा ये थोड़ी सी शिकायत रहती है कि हम बताते नहीं हैं, इनविटेशंस नहीं देते, तो अब हम इनविटेशंस भी देंगे क्योंकि वो लोग हमें ज्वाइन करते हैं यहाँ पर चैट अपनी पे, और उनके साथ जो है वो हम थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं फ्राइडे नाइट को। और ये हॉरर शो नहीं होता है, हॉरर शो कल है 1 बजे सैटरडे नाइट को। तो आप सब लोग आइएगा अपनी स्टोरीज़ के साथ, अगर आप लोगों के पास मौजूद हैं, वरना हमारी स्टोरीज़ को ही इंजॉय कीजिएगा। राइट नाउ आई एम गोना टेक अ ब्रेक एंड लेट्स स्टार्ट द शो हियर टुनाइट ऑन चैट अपनी exclusively by RJ Vortex, and welcome all of the fans and friends who are in my show and listening to me. This is the starting track and I must dedicating this to everyone, and आते हैं इस छोटे से starting track के बाद। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए और enjoy कीजिए। ऑलराइट गाइज, हमें जो है वो यहाँ पर सबसे पहले नॉकआउट ने ज्वाइन किया, इनको करेंगे एक वार्म वेलकम हियर ऑन माय शो, एंड एनिग्मा इज आल्सो हियर एंड सेइंग हाय टू मी। थैंक यू सो मच एनिग्मा फॉर ज्वाइनिंग मी एज वेल, एंड द नॉकआउट टू। आप लोगों को का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है जो हम यहाँ मौजूद हैं, और आप लोगों के लिए शो स्टार्ट हम लोगों ने दोबारा से जो है वो कर दिए हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम कि हमने ब्रेक लिया। और ब्रेक हमने क्यों लिया, उसकी एक ख़ास वजह यह है कि मेरे एक दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड, जो कि जिनको ब्रेन हेमरेज हुआ, और आफ्टर द ब्रेन हेमरेज उनको काफ़ी सारी चीज़ें उनकी सही तो हो गई, लेकिन ब्रेन हेमरेज की वजह से जो है वो एक स्लो रिकवरी थी और वो अभी तक सही नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं उनके लिए दुआओं का तलबगार हूँ कि आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने फैंस से कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको वापस होश में ले आए और वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारते रहें जैसे वो पहले गुजार रहे थे हमारे साथ। तो उसके लिए उनके लिए मैं बड़ा परेशान था। दूसरी चीज़ ये थी कि हम थोड़ा सा काम से रिलेटेड थोड़ा बिजी था मैं, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर एनिग्मा की भी तबीयत ख़राब हो गई तो उनको डायरिया हो गया, तो उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करे। और इसी हवाले से बात हो रही थी कि हम जब भी इम्यून सिस्टम के हवाले से कि जब भी हमें कोई भी ऐसी चीज़ खानी हो लाइफ में तो हम उसको जेन्युइनली एक ओरिजिनलिटी के साथ उसको खाएं, टेस्ट के साथ, और वो हाइजीनिक हो। अगर वो सही नहीं होगी तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम और साथ में जो है वो सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो जवान होती है, इस वजह से वो हमें
नोटिस नहीं करने देती इतना, और वो उसको बर्दाश्त कर जाती है, और उसके बाद जो है वो हमें बाद में साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। और नॉकआउट यहाँ पे कह रहे हैं आमीन थैंक यू सो मच नॉकआउट एंड एनिग्मा आप लोगों का, कि आप लोगों ने जो है वो अप्रिशिएट किया इस पे, एंड प्रेइंग फॉर माई फ्रेंड। और इसके साथ मेरा स्कूल का फ्रेंड था, और मेरे साथ वो बेंच में हम एक ही क्लास में साथ बैठते थे। एंड लाइफ इज़ अ वेरी मिस्टीरियस थिंग, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो दैट, बट हम उसके लिए तैयार रह सकते हैं। और राइट नाउ यहाँ पर चैट अपनी पर अडोरेबल हैं, अली रज़ा हैं, लाडो हैं, हेनरी हैं, रोशनी हैं, पेशावर ज़ल्मी, तूफ़ान, सैनोरीटा, इसके साथ चूज़ा, बादल, ज़ारा, आबिद खान, आती टॉक्सिक, डेविल, हमदम सिंह स्ट्रेंजर, और मिस्टर कासिम, प्रेशियस पर्ल, हाशमी, डिसेंट बॉय, जिया, परी। ये लोग वो लोग हैं जो यहाँ पर हमारे रेगुलर यूज़र्स हैं और आना शुरू हुए हैं अब चैट अपनी पे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो एक सर्कल है वो ग्रो कर रहा है चैट अपनी का। एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर जो है वो इतने सारे आर्जेस इतने अच्छे अच्छे शोज़ करेंगे, और साथ में एडमिनशिप को भी देखेंगे, और हमारे अपने ही फैंस आगे आएंगे हमारे साथ। तो इट्स वेरी काइंड हैप्पीनेस टू मी, मुझे देखकर खुशी होती है इन लोगों को कि इनके अंदर एक जोश और जुनून जागता है कुछ करने का अपनी लाइफ में। एंड कल बहुत ही अमेजिंग शो होगा इंशाल्लाह, आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरीज़ के साथ। और हम कल वो तस्वीर भी सामने लाने वाले हैं जिस पर हमारी बात हुई थी। एक हमारे यहाँ पर यूज़र आते हैं, उनका नाम है, मुझे मेरे जहन में तो अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा, बट आई थिंक इससे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। एनीवेज वो जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा उनका नाम क्या था कल। लेकिन उन्होंने अपने एक गोस्ट वॉकर की एक पिक्चर जो है हमसे शो कर हमारे साथ शेयर की थी, और उन्होंने बताया था कि वाक़या उनके साथ जब पेश आया था जब वो पिकनिक पर गए थे, और जब उन्होंने तस्वीर ली वहाँ पर तो उनके साथ एक शेडो भी वहाँ पे उसमें आया पिक्चर पे, और वो दिखा रहे थे हमें। लेकिन हमें बहरहाल हमारे फैंस को कुछ को तो यकीन हुआ, कुछ को नहीं हुआ, और ज़ाहिर है क्यों होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम ही देखने में आती हैं, और ऐसा लगता है कि वाकई हमने एडिटिंग की हुई है पिक्चर के साथ। लेकिन मैंने जो अपनी पिक्चर ली हुई थी ऑलरेडी, मेरे साथ भी ये कह लें कि कोइंसिडेंस है कि मेरे साथ भी जो है वो पिक्चर आ गई थी, साथ अटैच हो गई थी, मेरे साथ भी वो वाक़या पेश आ गया था, और मैंने भी उसकी पिक्चर ली थी। और वो हम कल ज़रूर शेयर करेंगे अपने फैंस के साथ, क्योंकि वो वेट करते हैं शो का, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से जो है वो शो हमारा मिस हो। और वो 1 बजे हम स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ हम चलेंगे यहाँ पर एक ट्रैक देने के लिए, और बहुत ज़बरदस्त सा ट्रैक है और मेरा बहुत फेवरेट ट्रैक है। और ये ट्रैक जो है वो बिलाल मकसूद ने गाया था, और स्ट्रिंग्स का ये बैंड है, और मैं अपने स्कूल टाइम पर ये सुनता था। तो ये मेरे सुनने वालों के नाम ये ट्रैक करता हूँ, और आता हूँ एक ब्रेक के बाद फिर करते हैं आपसे आज के टॉपिक के बारे में कुछ बातें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आरजे वोटेक्स एंड कीप इलेक्ट्रीफाइंग योर मूड्स एंड हार्ट्स विद मी टुनाइट। आई होप दिस शो इज गोइंग बेटर जस्ट लाइक द अदर्स। We will meet again soon after this upcoming track. सर किए ये बाहर दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है।
ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। उजैर ने हमें ज्वाइन किया, उजैर को करेंगे तो शो में वेलकम। इसके साथ साथ नॉकआउट और अनिग्मा भी हमें सुन रहे हैं और काफ़ी सारे लोग और जो सुन रहे हैं उनको भी करते हैं हमारे साथ शो में वेलकम। और मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम इन माई चाइल्डहुड। और बात हो रही थी टॉपिक के हवाले से, आज आपको टॉपिक देंगे हम बहुत ज़बरदस्त, और आप लोगों को मज़ा आएगा इस पर थोड़ी सी बात करने में, और थोड़ा सा डिबेट करेंगे मूवी के हवाले से। मूवीज़ और ड्रामाज और ये जो सॉन्ग्स वगैरह हैं, ये हम देखते हैं जो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं समटाइम्स एज आ एंटरटेनमेंट। और आप लोगों को कौन सी मूवी पसंद है, कौन सा आपका फेवरेट ड्रामा है, कौन सा आपका फेवरेट सॉन्ग है, ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बाकी के मूवीज़ से को हमें किस तरह से देखना चाहिए और उससे किस तरह से एंटरटेन होना चाहिए, हम थोड़ा सा इस पर आज बात करेंगे शो में, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो इसमें और थोड़ा सा मज़ा आए कि मूवीज़ और ड्रामाज और सॉन्ग्स बेसिकली हैं क्या एंटरटेनमेंट के अलावा। तो काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी भी गुजरी हैं हिस्ट्री में जिससे हमें काफ़ी सारी मोटिवेशंस भी मिली हैं, जो कि जिसमें हमें कुछ कॉमिक हीरोज़ भी देखने को मिले हैं, और जिसमें हमें सुपर हीरोज़ आप कह सकते हैं, और उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। कुछ मिशन वाली मूवीज़ होती हैं जिसमें हमें मिशंस कुछ कंप्लीट करने होते हैं, कुछ में जो है वो रोमांटिक स्टोरीज़ होती हैं, कुछ जो है वो एक्शन मूवीज़ होती हैं, कुछ स्पाइंग होती हैं, एजेंट्स वाली मूवीज़ भी होती हैं जिसमें आपने मिशन इम्पॉसिबल जो है वो सुना होगा। और इसके साथ और भी ऐसी मूवीज़ गुजरी हैं, तो वो हम आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, और आप लोगों के साथ जो है वो बताएंगे आप लोगों को कि मूवीज़ देखने का जो है कितना हमें उससे जो है वो सीखने को मिलता है, और क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये आज हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और हम नॉकआउट से भी पूछेंगे, अनिग्मा से भी पूछेंगे कि अपनी अपनी फेवरेट मूवीज़ बता सकते हैं रिगार्डिंग हॉलीवुड या बॉलीवुड या लॉलीवुड, जहाँ भी आपको जो मूवी अच्छी लगती हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ड्रामा आपका कोई फेवरेट हो जो पुराना हो, चाइल्डहुड एरा का, या अभी हो, वो आपने कभी देखा हो लाइफ में, आप वो हमें बता सकते हैं। बिकॉज मूवी क्रिएटिंग अ वंडरफुल मेमोरी समटाइम्स इन आवर माइंड व्हेन वी आर वाचिंग, और वो जब हमें कोई अच्छी मूवी हम देख लेते हैं तो हमारा दिल नहीं भरता है उसको देखने से, और हम उसको एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 बार या 10 बार भी कभी कभी देख लेते हैं, या इससे भी ज़्यादा। जो सुपरहिट मूवीज़ गुजरी हैं अपने इन पास्ट एरा में, उन्होंने लोग उनको अगर आज भी देखते हैं तो कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनको देख के वाकई दिल नहीं भरता, और हमेशा वो हमें अच्छी ही लगती है देखने में। बिकॉज उसको देखने से हमारे जो माइंड है उसमें पॉजिटिव जो प्लांट्स रूट्स हैं वो क्रिएट होती हैं, वो ग्रो होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें उनको अंदर से अच्छी एनर्जी मिलती है और एक अच्छी फीलिंग होती है, और फिर हम उसको स्प्रेड करते हैं। तो इस तरह से हम मूवी से चीज़ें सीखते हैं। थोड़ा सा इसका प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे और आप लोगों से इस पर बात करेंगे, और इस पर देखेंगे कि हमें क्या रिव्यूज़ मिल रहे हैं मूवी के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, अब हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे। और एनिग्मा हमें मुझसे मूवी के हवाले से कह रहे हैं कि उनको टाइटैनिक अच्छी लगती है, जुरासिक पार्क अच्छी लगती है उनको, एवरग्रीन मूवीज़ हैं दोनों। ईगल आई उन्होंने देखी है जो कि मैंने नहीं देखी। ओके ठीक है, मुझे मतलब मैंने नहीं देखा। अब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इसमें शेयर होता है जब हम अपनी मूवीज़ के बारे में अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को बताते हैं कि हमने ये मूवी देखी है, यार तुमने कौन सी मूवी देखी है, यार को मैं बोर हो रहा हूँ कोई और मूवी दिखाना। तो इस तरह से भी देखते हैं। और यहाँ पर ईगल आए एक नई मूवी एनिग्मा ने मुझे बताई, मैंने नहीं देखी है। मिशन इम्पॉसिबल ऑल टाइम मेरी फेवरेट है, तो मुझे ये अच्छी लगती है। और भी बहुत हैं एनिग्मा कह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वही बात है ना कि कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो वाकई बड़ी क्रिस्पी होती हैं, क्लासिकल होती हैं, और हमें जब भी उनको देखें तो हमारा मन नहीं भरता है जितनी बार भी वो हमारे सामने आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं और एनिग्मा या नॉकआउट हम लोग बैठे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, और एकदम हमारा मूड हो गया कोई मूवी देखने का, तो हमने इसमें से कोई भी मूवी लगा ली, टाइटैनिक, जुरासिक पार्क या मिशन इम्पॉसिबल। ईगल आई तो मैंने देखी नहीं इससे पहले, तो हमें वैसे ही फील होगा या मेमोरीज याद आएंगी जो हमने अपने पास में उसको जिस तरह से देखा होता है। एंड मिशन इम्पॉसिबल वाकई मेरी बहुत अच्छी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। नॉकआउट मुझे बता रहे हैं एनाबेले के ऑल पार्ट्स उनको अच्छे लगते हैं। नॉकआउट को थोड़ी सी हॉरर मूवीज़ ज़्यादा पसंद हैं, तो वो हॉरर टाइप्स मूवीज़ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और उनको एनाबेले के जो पार्ट्स हैं जितने भी हॉरर मूवी के अब तक आए हैं वो उनको सब अच्छे लगते हैं। और एनिग्मा को जो अच्छी लगती हैं हॉरर स्टोरीज से रिलेटेड या मूवीज़ से रिलेटेड, उनको कंजरिंग अच्छी लगती है, इवल डेड उन्होंने देखी हुई है, द सिनिस्टर उन्होंने देखी हुई है। वेरी गुड। ये आपकी वो मूवियाँ हैं जो आप लोगों ने मेरे फैन से मेरे साथ शेयर की हैं, थैंक यू सो मच। और वाकई ये मूवी ऐसी हैं जैसे टाइटैनिक है, इट्स अ वेरी
ट्रू स्टोरी और रोमांटिक स्टोरी है, बड़ा अच्छा एक उसमें दिखाया है कि शिप किस तरह से डूबता है और उसके बाद जो है वो हीरो बेचारा मर जाता है हीरोइन को बचाते बचाते, तो इस तरह का प्यार भी दुनिया में जिंदा है। जुरासिक पार्क जो है वो वाकई अगर आज डायनासोर इस दुनिया में होते तो हम हर कोई यहाँ पर जो है वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता, और वो एक अलग ही जानवर थे जो सबसे बड़े जाइगेंटिक एनिमल्स कहलाए जाते थे ऑन दिस प्लैनेट। तो उनकी मेमोरीज आज भी हमारे साथ अटैच्ड हैं एंड हॉलीवुड इज़ क्रिएटिंग अ फिल्म ऑन दोज एनिमल्स, और उस पर जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई हैं जुरासिक पार्क की, जो स्पेशली उनके न्यू पार्ट्स आए हैं वो मुझे वाकई बहुत अच्छे लगे। ईगल आई के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी मैंने ये देखी नहीं है, बट थैंक्स टू एनिग्मा फॉर एक्नॉलेजिंग मी। मिशन इम्पॉसिबल ऑल टाइम फेवरेट है, मैंने इसके सारे पार्ट्स देखे हुए हैं एंड आई लव टॉम क्रूज। तो इसके साथ जो है वो एनाबेले मैंने नहीं देखी अभी तक, नॉकआउट को उनके सारे पार्ट्स पसंद है तो मुझे अब ये देखनी पड़ेगी। देखें यहाँ से मुझे अब चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं ताकि मैं अपना टाइम पास के लिए सबसे बेस्ट टाइम पास है कि आप मूवीज़ देख सकते हैं। इसमें मुझे एनाबेले देखनी पड़ेगी। कॉन्जरिंग मैंने आई थिंक देखी हुई है, 1-2 नहीं देखी, ठीक है, बट इतनी डिटेल में नहीं देखी तो आई डोंट रिमेंबर। ईविल डेड मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, चाइल्डहुड में था, बहुत डर लगता था जब मैं देखता था और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। देखकर ही ऐसा लगता था कि वो वाकई घर में आ गए हैं जो शैतान है। और द सिनिस्टर मैंने अब तक नहीं देखी है। एनिग्मा कहने ईगल आई सब ज़रूर देखें, ठीक है जी, एनिग्मा का मैसेज है, ईगल आई सब ज़रूर देखें। हम वापस आते हैं एक ट्रैक के बाद, फिर बात करेंगे मूवी के बारे में, मूवीज़ के हवाले से। तब तक के लिए आप ट्रैक एंजॉय करें और स्टे ट्यून्ड विद आरजे वोटेक्स ऑन द रेडियो एंड कीप एंजॉयिंग। आते हैं एक छोटे से ट्रैक के बाद। You're like an explosion. Well, you don't know. Road to the outside, bill outside. I lead the combination that's enough for all pretty girl them. What you doing? सावलाते तिखे तेरे नैन, काली जुल्फों ने लुट लिया चैन, सब वांगरा कमर बल खावे, जदों हंसदी ते दिन चढ़ जावे। इधर देखिया नजारा ना मैं हो जाया प्यारा, मेरे दिल दा ते लुट लिया चैन। हुस्न तेरा लीथल कॉम्बिनेशन baby, सोनी लगदी है तू, हुस्न तेरा लीथल कॉम्बिनेशन baby, got my eyes on you, हुस्न तेरा लीथल कॉम्बिनेशन baby। Girl, you like an explosion. Dynamite. Give me Sony like a day, you gotta make you mine. Girl, you like an explosion. All the time, that's not a dinner side. That's the girl you blow my mind. Girl, you like an explosion. Dynamite. Give me Sony like a day, you gotta make you mine. Girl, you like an explosion. All the time, that's not a dinner side. That's the girl you blow my mind. Hey yo. ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਚੀਰ, ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਚੀਰ, ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਚੀਰ, ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੂੰ ਹੋਈ ਏ ਜਵਾਨ, तेरे हो गए ने मापे परेशान, भावे रख लेने तेनू लुका के, रख सकदे नी मेरे तो बचा के। मेरे सुनेगी तू गाने लाके डैडी नू बहाने नी तू बन के रवेंगी मेरी फैन। हुस्न तेरा लीथल कॉम्बिनेशन baby, सोनी लगदी है तू, हुस्न तेरा लीथल कॉम्बिनेशन baby, got my eyes on you, हुस्न तेरा लीथल कॉम्बिनेशन baby। Girl, you like an explosion. Dynamite. Give me Sony like a day, you gotta make you mine. Girl, you like an explosion. All the time, that's not a dinner side. That's the girl you blow my mind. Hey yo, pata like a girl, look is a hot girl. Like a big Katrina, just the way that you walk, girl. And them in the killer message on the hot girl. And every single night, I need to put like a baby at the happy. Girl, you just a fire, can the men no happy. How you wanna tell me, baby, how much you need me? And every single night, yeah, you like an explosion. लगदी है सोने दी तू बेबी, डाल मैनू नी फिरे जदों रूप चमका के। हुस्न तेरा है साडी जान तो महंगा, तेरा रख लईए किवें मुल पाके। हुस्न तेरा है साडी जान तो महंगा, तेरा रख लईए किवें मुल पाके। लगदी है सोने दी तू बेबी, डाल मैनू नी फिरे जदों रूप चमका के। हुस्न तेरा है साडी जान तो महंगा, तेरा रख लईए किवें मुल पाके।
ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे थे वोटेक्स की आवाज़ और उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारे शो को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसके साथ बीजीएम और आवाज़ दोनों सही आ रही होंगी, क्योंकि मैं कभी कभी बीजीएम को तेज़ करता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और मज़ा आए। और बात हो रही थी मूवीज़ के हवाले से, और मूवीज़ में जो है वो मुझे बताया इन लोगों ने, और कार्टून्स भी अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो मेरे जो फेवरेट ऑल टाइम कार्टून थे बचपन के, वो एक ही मैन था, एक थंडरकैट्स था, निंजा टर्टल्स था, एंड पिंक पैंथर, one of my favorite, Tom and Jerry, and let me recall the memory of the childhood. इसके अलावा और कोई कार्टून, जी फोर्स मेरा एक बहुत ज़बरदस्त मुझे अच्छा लगता था, वो कार्टून मैं देखता था। तो ये कुछ कार्टून हैं जो मैंने आपसे शेयर किया। एंड मूवीज़ में मैं यही कहूँगा, पुराने वक्तों से अगर मैं लेके चलूँ तो हॉलीवुड में तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, बट यहाँ लिस्ट नहीं, यहाँ पे उन मूवीज़ की बात हो रही है जो वाकई हमें याद रखें, जिसमें वाकई मैं ऐड करूँगा यहाँ पे टाइटैनिक एंड मिशन इम्पॉसिबल। इसके साथ जुरासिक पार्क भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज आई लव एनिमल्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड एरा। उसके साथ इविल डेड अच्छी थी, नाइटमेयर एक बहुत ही उस वक्त की स्केरी मूवी थी, और लोग डरते थे उसको सिनेमा हॉल में जाते हुए देखने के लिए, और जब देखने जाते थे तो वाकई उनको डर लगता था। एंड एक्शन मूवीज़ में रैम्बो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मिशनरी मूवी थी तो मैंने वो देखी थी। इसके साथ मैंने मूवी और कौन कौन सी देखी हैं जो मुझे याद आती जा रही है, मैं आप लोगों से शेयर करता जा रहा हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट मूवी मेरी जो थी, इफ़ आई एम रिमाइंडिंग, इन हॉलीवुड, एक तो ये बड़ा वो होता है ना कि हम जब जिस टाइम याद करने की कोशिश करते हैं उस वक्त हमारी मूवीज़ चली जाती हैं हाथ से। और उस वक्त एक मूवी थी टॉप गन, टॉम क्रूज़ की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। टॉम क्रूज़ की मैंने ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ देखी हुई हैं, कुछ ही होंगी जो रह गई होंगी, मेरी नज़रों से उजल हो गई होंगी। एंड इसके साथ ये मूवीज़ की, मैनिमल एक मूवी आती होगी STN से, वो टीवी से आती थी, वो मैं देखता था। ऑटोमैन एक मूवी आती थी, वो अच्छी लगती थी थोड़ी सी। मैनिमल मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो जानवरों से रिलेटेड थी। इसके साथ ये तो मेरी हॉलीवुड की मूवीज़ हो गई हैं। बॉलीवुड की अगर आप बात करें तो उसमें हॉररिस्टिक मूवीज़ जो मेरे पास थी, वो पुराना मंदिर मुझे अच्छी लगता था, पुराना हवेली मुझे अच्छी लगती थी, वीराना, ये 3 मूवीज़ थी। तहखाना भी थी, चौथी भी कर लें, ये हॉरर से रिलेटेड है। जेनियर्स है ना बहुत सारे, असल में मैं जेनियर्स बताऊँगा अभी मूवीज़ के कितने होते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड मीन्स यानी आफ्टर द ट्रैक। और इसके साथ एक्शन में तो हमें काफ़ी सारी मूवीज़ अच्छी लगती ही हैं, और बॉलीवुड में जो है वो काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ गुजरी हैं जो कि वाकई बहुत अच्छी रही हैं और बहुत ही क्लासी रही हैं, जिसमें से मुझे मैं जिनका फ़ैन था, जिन स्टार का, वो थे हमारे शाहरुख खान साहब। और शाहरुख खान साहब जो हैं, उनकी जितनी भी मूवीज़ थी वो मैंने तकरीबन सब देखी हुई हैं। इसके अलावा मुझे और भी सारे स्टार्स पसंद हैं, जिसमें ऋतिक रोशन है, ये उनकी मूवीज़ भी जो है वो हमने सारी देखी हुई हैं। उसमें खैर ये तो स्टार्स के ऊपर बात जा रही है, मूवी के ऊपर बात कर रहे हैं। और मूवी में काफ़ी सारी मूवीज़ जिन लोगों की जो गुजरी हैं वो देखी हैं। इससे रिलेटेड और भी एक्शन बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। स्टार्स तो काफ़ी सारे पसंद हैं, लेकिन यही बात है कि मूवीज़ की बात हो रही है। तो मूवीज़ में हमने हॉरर वाली तो आपको बता दी, बॉलीवुड से रिलेटेड। और एक्शंस में हमें आतिश मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख की मूवी ये भी थी, ये भी बहुत अच्छी थी। और अमिताभ की मुझे मूवी डॉन बहुत अच्छी लगती थी। तो ये वो लोग हैं जिनके, अभी स्टार्स की बात नहीं हो रही, मूवीज़ की बात हो रही, तो मूवीज़ के हम बता रहे हैं कि मूवीज़ ये वाली अच्छी लगी मुझे सारी बॉलीवुड के से लिहाज से। लॉलीवुड में जो है वो मुझे गेस्ट हाउस के ड्रामा, माय नेम इज़ रैम्बो, जान रैम्बो, गेस्ट हाउस, वो ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धुआं ड्रामा मेरा फेवरेट था ऑल टाइम। एंड ऐनक वाला जिन मुझे बहुत पसंद था, जो मैं देखता था बचपन में अपने टाइम पे। अपन लोगों ने वो, उनके स्टार जो हैं वो कुछ तो हैं भी नहीं दुनिया में, लेकिन आई लव माई कंट्री एंड मूवीज़ एज वेल। तो उस वक्त मूवीज़ थी जो कि उस वक्त तो ड्रामे ज़्यादा हिट थे जिस टाइम हम देखते थे। और मूवीज़ भी जो पुरानी थी वो सारे जो मेरे फादर हैं वो सब देखते हैं आज भी उनकी मूवीज़, लॉलीवुड की, उनको बहुत पसंद है। और वहीद मुराद साहब जो थे और मोहम्मद अली साहब, ये लोग जो थे
बड़े अच्छे इन्होंने उस वक्त अदाकारी करी थी और इनकी ज़माने की जो मूवीज़ थी वो वाकई बड़ी ऑल टाइम फेवरेट थी। उसके बाद भी अब जो नई मूवीज़ बनाना शुरू की हैं लॉलीवुड में वो बहुत अच्छी आ रही हैं, जिसमें उन्होंने मिशनरी आर्मी से रिलेटेड और मिशन से रिलेटेड मूवीज़ बनाना शुरू करी हैं, तो वो भी मुझे अच्छी लगी। इसके साथ एनिग्मा मुझसे कह रहे हैं कि उनको जो है उनकी फेवरेट मूवी जो है वो नॉकआउट, कंजरिंग के ऑल पार्ट्स उन्होंने बता रहे हैं नॉकआउट को, और द सिनिस्टर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी उन्होंने 1, 2, 3 दोनों देखे हैं, तीनों देखे हैं। ये सब हॉरर मूवीज़ अच्छी हैं। ब्लेयर विच प्रोजेक्ट भी उन्होंने बताया और नॉकआउट कह रहे हैं उन्होंने देख ली हैं। ब्लेयर विच प्रोजेक्ट नहीं देखी, ये देखेंगे वो अब, ठीक है। एनिग्मा अभी टॉरेंट पर गई। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मूवीज़ का इतना क्रेज़ है और उसमें इतना मज़ा आता है हमें, और हम इसके जेनर पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमने बस 1 आवर का शो स्टार्ट किया है यहाँ पे, वो भी सरप्राइजिंग शो था। मेरे बाकी के जो फैंस अभी नहीं सुन रहे हैं वो आकर मुझे ज़रूर डांटेंगे कि मेरा शो कहाँ गया और आपने शो किया हमें बताया क्यों नहीं। बट देन अगेन वी हैव अ चैनल ऑन यूट्यूब, just type RJ Vortex on the search bar and you will find our channel on the YouTube and you will enjoy this amazing show as recording by tomorrow. आप इसको सुन सकते हैं जाकर हमारे चैनल पर भी। इसके साथ हम एक ट्रैक की तरफ भी चलेंगे यहाँ पे और आकर आपको बताएंगे मूवीज़ के जेनर कौन कौन से हैं और आप लोगों को कौन कौन से जेनर्स के टाइप अच्छे लगते हैं, कौन से जेनर्स आपको अच्छे लगते हैं मूवी के जो आप मोस्टली देखना पसंद करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद RJ Vortex ऑन द रेडियो ऑफ चैट अपनी। आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद इस ट्रैक को आपके नाम करके। हेलो, तुम कहाँ हो? घर वालों को सब पता चल गया। कैसे? मैंने कहा ना सब पता चल गया। अच्छा तुम बैग पैक करो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तुम बैग पैक करो, मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, जल्दी आओ, मुझे लेके जाओ। ख्वाबों में तू, सपनों में तू, यारों में तू, अपनों में तू। जब होती साथ मेरे दिन होते हाथ मेरे, जब होती दूर दिल होता मजो मेरी एनर्जी। तू है मेरी रानी बेबी, मैं हूँ तेरा किंग। बाकी बातें सारी बाद में करेंगे, आजा बैठ मारते हैं स्मोकिंग रिंग। तेरी मम्मी और डैडी को मना लूंगा, मार तो पड़ेगी वो भी खा लूंगा। टेंशन न ले बेबी, साथ चल मेरे बेबी। बैक पैक कर बेबी, बेबी बैक पैक कर बेबी, बैक पैक कर, बैक पैक कर बेबी, बैक पैक कर। वही टूर करेंगे, हैशटैग कर, बैक पैक कर बेबी, बेबी। सुबह शुरू होती तुझे कह के गुड मॉर्निंग, रात मेरी होती जब तू बोले मुझे डार्लिंग। हर वक्त ऑनलाइन तेरे साथ रहता मैं, यार पूछे बस झूठ उनसे कहता मैं। चल बेबी चल, आजा चले लॉन्ग ड्राइव पे, तू और मैं चल मारेंगे साथ में। क्लब में भी जाएंगे, गाने भी गाएंगे, डीजे होगा साथ, सारी पब्लिक नचाएंगे। आज रात करूं पूरे सारे तेरे सपने, टेंशन न ले बेबी यार साथ है अपने। दिल करे धक धक करो तुझे हग हग, टाइम बहुत हो गया है, चल बैक बैक कर। Baby, back, back, girl. Back, back, girl. Baby, back, back, girl. वही दुआ करेंगे, hashtag girl. Back, back, girl. Baby, baby. दिन रात करता था साथ मेरे वादे, दिखती नो सेंट तेरे बुरे इरादे। ऐने नशीले मेरी आंखों में काजल, OMG तुझे कर दूंगी पागल। 17 साल की लड़की कमाल की, भूखी हूँ मैं तेरे प्यार के माल की। सुनना है जो तुझे वो मैं सुनाऊंगी, लंदन पेरिस साथ तेरे जाऊंगी। पहले तू बेबी बात मेरी मान ले, प्यार का भूखा थोड़ा प्यार से काम ले। चल बेबी चल, रात होने वाली है, बैक पैक कर, बाहर खड़ी गाड़ी काली है। बैक पैक कर बेबी, बैक पैक कर, बैक पैक कर बेबी, बैक पैक कर। वही तू करेंगे, हैशटैग कर, बैक पैक कर बेबी, बेबी। Why do I getting a hashtag back back girl baby baby Mr. Rebel baby DJ Danny in the house
ऑलराइट जनाब, ये एक पाकिस्तानी रैपर ने सिड मीर उनका नाम है, जिन्होंने ये जो है रैप बनाया है बैक पैक कर, और बड़ा मुझे मैं इंस्पायर्ड हुआ इनके ट्रैक से, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग में से कोई ऐसे टैलेंटेड चीज़ें करता है हमारे कंट्री के लिए, और हम लोग वो देखकर खुशी होती है। एंड टुगेदर वी ग्रोइंग आवर सेल्फ इज़ द ओनली वे टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। तो जनाब यहाँ पर बात हो रही थी मूवी के हवाले से, और मूवी का हमारा टॉपिक था कि आप लोगों को कौन कौन सी मूवीज़ अच्छी लगती हैं, या ड्रामा या कार्टून या व्हाट्सएवर यू कैन वॉच इन द टीवी इन द चाइल्डहुड एंड नाउ ऑन टिल नाउ ऑन। आप लोगों को कौन कौन से आप लोगों ने प्रोग्राम देखे हैं मूवी से रिलेटेड, स्पेशली जोर हमारा मूवी पे है क्योंकि मूवी के हवाले से बात हो रही है, तो हम वो बता रहे हैं आप लोगों को, साथ में हम लोगों से शेयर भी कर रहे हैं। और जीनियर्स की बात हो रही थी मूवी की, तो मूवी हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि आप लोगों की फेवरेट मूवी कौन सी, और आप लोगों ने कौन कौन सी मूवी देखी है बचपन से लेके अब तक, जिसमें हमने जेनियर भी बताने थे। और द बेसिक फिल्म जेनियर्स जो होते हैं हमारे, वो मूवी में एक्शन होते हैं, कॉमेडी होते हैं, नंबर 2, नंबर 3 ड्रामा, नंबर 4 फैंटेसी, नंबर 5 हॉरर, नंबर 6 मिस्ट्री, नंबर 7 रोमांस, एंड नंबर 8 इज थ्रिलर। और थ्रिलर से रिलेटेड माइकल जैक्सन का सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, और बड़ा एक मेरा फेवरेट ट्रैक था, जो कि मैं इसको जल्द ही रेडियो पर भी सेट करूंगा, और आई होप आप लोगों को रेडियो भी पसंद आ रहा होगा, बिकॉज आई एम मैनेजिंग द सॉन्ग्स एंड चैट अपनी। और आप लोगों के भी अगर कोई फेवरेट सॉन्ग हो, आप लोगों का दिल करता हो कि रेडियो पे आप लोगों को सेट करवाने हैं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। आई एम अपलोडिंग द ट्रैक ऑन द रेडियो फॉर यू गाइज एज वेल। सबका एक एक ट्रैक मैंने सोचा था, जब मैं रेडियो सेट कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं फैंस के लिए भी थोड़ा सा उनके ट्रैक्स भी ऐड करूं, ताकि जब भी वो चैट रूम ज्वाइन करें तो उनके फेवरेट ट्रैक अगर कोई आ रहा हो तो वो सुन सकते हैं, उसको इन्जॉय कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर लाइफ बेटर। अच्छा जी, जब मूवीज़ हम देखते थे तो देखते देखते एक बात बड़ी अच्छी पता चली कि यहाँ पर आधा घंटा गुजर गया है शो में, और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे फैंस भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, और शो भी अच्छा जा रहा है। तो आई एम रियली सेटिस्फाइंग राइट नाउ बिकॉज यू गाइज आर हैप्पी। तो बात हो रही थी मूवी के हवाले से, और मूवी में ये बताना चाहूँगा कि मैंने मूवी के टाइम पे प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से बात हो रही थी, और ये बात जो है वो मेरे तकरीबन 30 ईयर्स के बाद मुझे समझ में आई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई मूवी को देख के हमने कुछ हम रॉन्ग डायरेक्शंस पे भी जा सकते थे। जैसे प्रोज एंड कॉन्स हैं, अभी मैंने प्रोज बताया आपको, यानी जो अच्छाइयाँ हैं वो ये हैं कि हमें इंस्पिरेशंस मिलती हैं मूवी से, हमें सीखने को मिलता है बहुत कुछ, और एनर्जी आती है, और वो हमारे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट हो जाता है कि हमने वो मूवी देखी और वो हमारी फेवरेट है। और अब कभी कभी ऐसा भी हमें फील होता है कि हम मूवी देखने के बाद उठते हैं और हम वही सुपर हीरो बने हुए होते हैं जो हम मूवी में देख रहे होते हैं। बट देन अगेन, अगर हम इसकी थोड़ी सी बुराइयों की तरफ जाएं या जो खराबियों की तरफ जाएं, तो मूवी में सबसे पहले बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि मूवी में कुछ भी दिखाया जा सकता है, और वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी हमारी रियल लाइफ जब शुरू होती है जब वो मूवी हम देखकर ख़त्म कर चुके होते हैं और हम वहाँ से उठते हैं, तो कुछ देर के लिए हमें उसकी चीज़ें माइंड में रह जाती हैं। मगर देन अगेन, कुछ मूवीज़ अच्छी बनाते बनाते लोगों ने कुछ ऐसी मूवीज़ बनाना शुरू कर दी जो कि वाकई हमारे सेहत के लिए भी, हमारे माइंड के लिए भी, और हमारे रिश्तों के लिए भी सही नहीं थी। एंड इट क्रिएट्स अ डिज़ास्टर इन अवर माइंड समटाइम्स। पैनिक हो जाते हैं हम लोग, और हम उसी चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं जो मूवीज़ में हम देख रहे होते हैं, स्पेशली फैंटेसीज़ वे में जो हमें दिखा रहे होते हैं। और फैंटेसी का लोगों को कुछ लोगों को मतलब ही नहीं पता होता, बट वो देखते हैं एज अ जेनियर कि हाँ फैंटेसी है वो, जबकि वो ख्वाब होते हैं। मूवी एक ख्वाबों की दुनिया है, और मैं इस पर ये समझता हूँ कि एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही हमें इसको देखना चाहिए। और मुझे ये बात समझ में आई फाइनली कि जब कोरोना आया दुनिया में, तो ये जो एवेंजर्स थे हमारे, या फिर जो बैटमैन थे, या जो जितने भी सुपर हीरोज़ अब तक दिखाए गए हैं, वो कहाँ गायब थे। वो सिर्फ एक मूवी में मोटिवेशनल वे में दिखाए गए थे एंटरटेनमेंट के तौर पे, उनका रियल ज़िंदगी से, असली लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो तब बात जाके समझ में आई कि हाँ यार, मूवी एज अ एंटरटेनमेंट के लिए, एज अ फैंटेसी वर्ल्ड के लिए हमारे लिए सही है, ठीक है, उसको वहीं छोड़ के ही हमें उठना चाहिए जब हम मूवी देख लें और हमारा टाइम पास हो जाए। तो जो बुरी चीज़ें वो ये हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाना शुरू कर दी उन लोगों ने जो कि हमारे लिए सही नहीं थी, या वो मूवी देखने के काबिल नहीं थी, फैमिली के देखने के साथ काबिल नहीं थी। और कुछ सीन ऐसे आ जाते हैं, सब ने देखे होते हैं, बट थोड़े बहुत तो बताते हैं कि ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत नाम की चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद जो एक बियॉन्ड द इमेजिनेशन दुनिया चली गई। अब मैं इशारों में यहाँ बात करूँगा ताकि आप लोगों को उससे रिलेट कर पाएँ। तो वहाँ पर कुछ ऐसी फैंटेसीज़ वो लोग बनाने लगे कि वो रिश्तों को उसमें मजाक उड़ाने लगे या ख़राबी करने लगे, या हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन माइंड में देने लगे कि हम उस मूवी को बाद में देखें, पहले हम उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लें जाके जो हमारे माइंड में आ रही है, और उसके बाद हमारे रिश्तों की जो है वो धज्जियाँ उड़ना शुरू हो जाएँ।
या हमें उसमें रिस्पेक्ट ना रहे, या हम उन रिश्तों का जो है एहतराम ना कर पाएँ, या उनको एक मजाक के वे में ले लें, या डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। तो ये एक टचिंग है, बस एक टच मुझे इसमें करना है। आप लोग खुद समझदार हैं तो आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। तो कभी भी अब ऐसी मूवीज़ मैं तो यही मशवरा दूंगा कि ना देखें, क्योंकि जाहिर है जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड ट्विस्ट होगा या स्विंग होगा, उल्टी सीधी चीज़ें आना शुरू होंगी आपके माइंड में, और वो चीज़ें हम रियल लाइफ से कनेक्टेड कर देते हैं। तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करना है। जो वहाँ लिखा हुआ है वो सिर्फ उस मूवी को क्रिएट करने के लिए लिखा हुआ है और उस साइट को चलाने के लिए लिखा हुआ है। वहाँ पर वो चीज़ वो अपने पैसे कमाने के लिए आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं या बना रहे हैं, या उसमें कुछ एड्स दे रहे हैं, और वो ऐसे एड्स हैं आजकल के जो ऐप्स से रिलेटेड आ रहे हैं। मैं ऐप्स भी देख रहा हूँ मुसलसल। वो लोग जो बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसका भी उनको साइकोलॉजिकल पीपल जो है वो बिठाए हुए हैं उन ऐप्स के पीछे, उन चीज़ों के पीछे जो हम यूज़ कर रहे हैं पोर्टल्स को आजकल, कि वो हमारे मतलब की चीज़ ही हमें सर्च में दिखाएंगे, जो हम जिसको सर्च कर रहे होंगे, और उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाएंगे। तो अब अगर वहाँ बच्चे उस मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं या हमारे फैमिली में हम बैठ के यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे एड्स आ जाते हैं जो वाकई बहुत नागवार होते हैं हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। और उससे ना सिर्फ हमारे इम्यूनिटी पे, हमारे जो हेल्थ इम्यून सिस्टम है उस पर फ़र्क पड़ता है, बल्कि माइंड भी थोड़ी देर के लिए नम हो जाता है, यानी सुन हो जाता है, और हम एक अनकॉन्शियस लेवल में चले जाते हैं, हम एक रैबिट होल में चले जाते हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा था हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी देर बाद उस चीज़ से, उस डिज़ायर से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि यार हम अब होश में हैं, अब हमें पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब वो वहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि भाई ये रिश्ता इसके साथ है, या इस तरह की कोई मूवीज़ आ रही हैं, इस तरह से यूँ रिलेट हो रहा है, तो वहाँ पर या ऐप्स में कोई ऐसी ऐड आ रहे हैं, एडिक्टिव ऐड आ रहे हैं, जिनको देख के दिल चाह रहा है बंदे का कि हाँ वो जाकर चला जाए वहाँ पर और जाकर उसको यूज़ कर ले, तो वो टोटली फेक चीज़ है। वो सिर्फ आपको एक इम्प्रेस करने के लिए वो चीज़ वो दिखा रहे हैं ताकि आप उस पर वहाँ आ जाएँ। फॉर एग्जाम्पल इज़ अ क्वाइट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। हमें पता नहीं चलता जब हम शुरू में इनिशियल स्टेजेस में स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, बट हम जब 10 साल के बाद उस स्मोकिंग को कर रहे होते हैं, स्मोकर्स के लिए है, या किसी भी चीज़ को हम बहुत एक्सट्रीमिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हम कोई चॉकलेट बार बार खा रहे हैं तो हमारी दांतों में कीड़े लगना शुरू हो जाएगा। स्मोकिंग करेंगे 10 साल बाद तक बगैर किसी गैप के, तो हमारे अंदर की जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सड़ना शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें चांस नहीं मिलेगा और हम अनकॉन्शियस होकर हम सोचेंगे ये हमने क्या किया, और अचानक एक झटका लगता है और हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो सेम ये चीज़ भी बिल्कुल इसी तरह है। तो कभी भी अपने आप को एक बैगर की तरह मत रखें, बल्कि अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, और ये चीज़ रखें कि भाई हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, और हम किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं है। अगर हम ये नहीं देखेंगे तब भी हम जिंदा रहने वाले हैं, क्योंकि हमें एक बात का पता है कि अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारे लिए नेगेटिव गेट्स खोलेगी, और उसके बाद जो है हम उस चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने माइंड पर एक नेगेटिव प्लांट रूट्स क्रिएट करेंगे, और जब वो ग्रो करेंगे, या फिर हम किसी भी एक बुरे सर्कल में जाकर बैठ जाएं और वहाँ से हमें जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, तो वो डेफिनेटली हमारा माइंड को उस वक्त तो ख़राब नहीं करती है, हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है चीज़ें सुनने में, लेकिन देन अगेन बाद में वो जब एक डिज़ास्टर शुरू होता है तो फिर वहाँ हम ऐसा बुरा फंसते हैं कि उस लाइफ से वापस बाहर नहीं आ सकते, उसका कोई कमिंग बैक का सीन नहीं है, और ना किसी के पास इतना टाइम है कि कोई हमें समझाएगा। तो गाइज, डोंट वेस्ट योर एनर्जी और योर क्रिएटिव माइंड और योर इमोशंस एज वेल स्पेशली, एंड सेव इट फॉर योर रिलेशनशिप्स। और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी हमें नहीं करना चाहिए। जैसे समटाइम्स हमारे साथ ये भी होता है कि हमें किसी रिलेशनशिप में ब्रेक हो गया, हमें कोई ट्रामा सदमा हो गया, हमने वो चीज़ अपने ऊपर लेना शुरू कर दी, तो हमारे बॉडी पार्ट्स हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो मेकिंग योर लाइफ बेटर, आप मूवी को एज एंटरटेनमेंट लें, एंटरटेनमेंट के तौर पे देखें, और एंटरटेनमेंट के साथ ही उसको देखकर आप उससे कुछ अच्छी चीज़ें पिक करके वहाँ से मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि उसके अलावा उसमें कुछ है नहीं ऐसा कि जो हम रियल लाइफ में उसको डिप्लॉय कर पाएँ। और वही चीज़ बात है ना कि टेक्नोलॉजी का अगर हम एक तरीके से गलत वे में उसको लेके जाएंगे तो जाहिर है हमें गलत का एंड में अंजाम यही होता है कि हमें नीचे गिरना होता है, ऊपर नहीं जाना होता, और उससे एक सुकून भी नहीं होता हमारी लाइफ में। ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग खुद फील कर सकते हैं इस चीज़ पे। तो ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करें जिसमें आपको डर के जीना हो, या फिर आप उसके बगैर ना जी पा रहे हों, या फिर उसके बगैर रह नहीं सकते, आपको आदत हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं सिगरेट पे डिपेंड हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता, अब मेरी आदत सिगरेट के बगैर कुछ नहीं है, मुझे सिगरेट नहीं मिलेगी तो मैं लाइफ नहीं जी पाऊँगा, ऐसा नहीं है। टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, आस्क क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या मैं ऐसा क्यों देख रहा हूँ, या मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। जब हम ये करना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड को इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं मिलती कि वो इन चीज़ों की तरफ हमें लेके जाए, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाती है। द मोमेंट व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर सेल्फ, तो हमारी एक इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाती है, उसके थ्रू हम जो है वो उन चीज़ों को समझ सकते हैं या देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर
मैं यही कहूँगा कि उन चीज़ों को कोशिश करें कि जितना अवॉइड हो सकता है उतना करें, और ऐसी ऐप से दूर रहें जो आपको एडिक्टिव चीज़ें दिखा रहे हैं और आपको पैसों की भी ऑफ़र कर रहे हैं, जस्ट आपका टाइम लेने के लिए, आपकी एनर्जी वेस्ट करने के लिए, आपको एक रैबिट होल में ले जाने के लिए जिसमें आप खो जाएं, आपको पता न चले कि आपने पूरे दिन का टाइम कहाँ वेस्ट किया अपना। तो मेक योर सेल्फ रिकॉल ऑन दिस कि आप पूरी रात में जो है वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उसके बाद आप रिकॉल कर सकते हैं मैं आज पूरा दिन क्या किया है, टू मेक योर माइंड एक्टिव। इस तरह से आप कर सकते हैं। और एडोरेबल ने हमें ज्वाइन किया, एडोरेबल को हम करेंगे वार्म वेलकम ऑन चैट अपनी एज अ ओनर और वन ऑफ माई बेस्ट ओल्ड टाइम बडी अराइविंग ऑन चैट अपनी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। नेक्स्ट ट्रैक जो है हम आकर बात करेंगे इस हवाले से मज़ीद और कि हाउ टू मेक आवर सेल्स बेटर, हम अपने आपको बेटर कैसे बना सकते हैं मूवीज़ को देख के, और उसके प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस कर रहे थे। स्टिल आई एम टेकिंग अ ब्रेक हियर एंड एक ट्रैक जो है वो हम यहाँ पर डेडिकेट करेंगे एडोरेबल को और आप सबको जो मेरे सुनने वाले हैं। इट्स अ ओल्ड क्लासिक ट्रैक और आप सबको सुन के बड़ा मज़ा आएगा, आप लोग एनर्जेटिक हो जाएंगे। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद आरजे वोटेक्स एंड कीप इलेक्ट्रीफाइंग योर हार्ट्स विद मी टुनाइट ओनली ऑन चैट अपनीज रेडियो। सारे हंसी आहा नाचे नाचे, सारे जवां आहा नाचे नाचे। अव्वा 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 अव्वा, कोई यहाँ नाचे नाचे, कोई वहाँ नाचे नाचे, सारे हंसी आहा नाचे नाचे, सारे जवां नाचे नाचे। अव्वा अव्वा तुमसे है तुमसे प्यार, अव्वा अव्वा मानो ना मेरे यार, अव्वा अव्वा तुमसे है तुमसे
दुनिया दीवानी लगे कितनी सुहानी लगे कर दे जवानी बैंग बैंग गाऊं मैं गीत कोई सबकी कहानी लगे यादी पुरानी बैंग बैंग सारी फिजा नाचे नाचे सारा जहां नाचे नाचे सारे हंसी नाचे नाचे सारे जवां नाचे नाचे होके दीवाना नाच नाचे जमाना नाच होके दीवाना नाच ला Sweet, sweet. Sweet, sweet. Sweet, sweet. Sweet, sweet. ऑलराइट गाइस, वेलकम वंस अगेन। और ये ट्रैक जो है वो एडोरेबल को बहुत पसंद आया और उन्होंने फाइनली जो है वो स्नूप डॉग का एक इमोजी जिफी आप कह सकते हैं, पिक्चर उन्होंने यहाँ पोस्ट कर दी चैट अपनी पे। उन्होंने जो है वो बॉलीवुड के सॉन्ग पर जो है वो हॉलीवुड का एक सिंगर जो है वो आ गए यहाँ डांस करने के लिए। एंड वाकई ये जो है वो एक एवरग्रीन ट्रैक है। Whenever I'm listening this track, I'm feeling energetic from inside। तो बात हो रही थी यहाँ पे मूवीज़ के हवाले से, और नेक्स्ट जो ट्रैक आने वाला है वो एक गेम क्वेश्चन है आप सब के लिए, एडोरेबल के लिए, नॉकआउट के लिए एंड एनिग्मा के लिए, कि आप लोगों को आंसर देने हैं कि वो जो ट्रैक है, आप लोग रेडी रहें इस चीज़ के लिए। जब मैं प्ले करूँगा तो ट्रैक ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने बताना है, या ट्रैक सुनते ही आप लोगों ने बता देना है कि वो ट्रैक कौन सी मूवी का गाना है, और आपने वो मेन पर लिखना है। और जो आप में से पहले लिखेगा उसको हम देंगे एक सरप्राइज़ इन आवर शो, और देखते हैं कौन लिखता है सबसे पहले। और ये हम थोड़ा सा अभी पेंडिंग करते हैं क्योंकि बात हो रही थी मूवीज़ के हवाले से। तो यहाँ पर हम एडोरेबल से और नॉकआउट से या एनिग्मा या बाकी सारे जितने लोग सुनने वाले हैं उनसे ही पूछ रहे थे कि भाई आप लोगों की फेवरेट मूवीज़ कौन सी हैं, एंड व्हाट अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मूवीज़। तो मूवी की हम बात कर रहे थे कि क्या हमें सीखने को मिलता है और क्या नहीं मिलता। तो नेगेटिव मूवीज़ के हवाले से बात हो रही थी। तो इट गिव्स अस नथिंग बट जस्ट अ टेम्पररी डिज़ायर प्लेजर, यू कैन से दैट। हमें एक छोटा सा एक वो मिलता है कि हाँ देख के थोड़ा सा एडिक्टिव होते हैं, लेकिन देन अगेन हमें इसमें खोना नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जब आप मूवीज़ देखें, या आप लोगों से ये बात जो मैंने शेयर की, आप लोगों को पता हो कि आप लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, और आपके हाथ में आपका कंट्रोल हो। तो ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ ऐप्स के बारे में, जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलें तो आप अपने जो किड्स हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं, हम सोचते नहीं हैं कि ये चीज़ किस हद तक आगे फैल सकती है, जा सकती है। तो उनको भी अवेयर करना या उनको भी समझाना हमारा काम है, और उनको बताना भी कि इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या मोबाइल का एक जो यूजेज है वो अगर हम काफ़ी देर तक उसको इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी किस हद तक स्टिफ हो सकती है और ख़राब हो सकती है, और हमारी एनर्जी किस हद तक वेस्ट हो सकती है। तो आप अपने आपने जो अपनी लाइफ है उसको प्रायोरिटाइज़ करना सीखें कि लाइफ में सबसे पहले आपको क्या करना है। हमें सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटी देनी है। उसको करने के बाद जब हमारे पास एक फ्री टाइम हो तो उस फ्री टाइम में हम क्या चीज़ें अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं। हम उसको मूवी देख सकते हैं क्योंकि हमारे लिए वो बड़ा प्रेशियस टाइम होता है, और उसमें मूवी भी देख सकते हैं। हम अपनी कोई एक अच्छी हॉबी को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, और गेम्स खेल सकते हैं। बट इस हद तक नहीं कि 24 आवर्स गेमिंग कर रहे हैं एंड मेक योर सेल्फ अ कूल पर्सन, वो बेवकूफ़ी है। तो कभी अपने माइंड से पूछ लीजिएगा कि जो मैं इतने घंटे तक गेम खेले तो मैं इसमें अक्लमंद हूँ या नहीं हूँ। तो मैंने जिस तरह आपको समझाया। देन अगेन अगर आप लोगों ने कोई भी पार्ट मिस कर दिया शो का, तो आप यूट्यूब को चैनल को जो है विजिट कर सकते हैं हमारे, और वहाँ पर जाकर हमारे चैट अपनी के जो भी शोज़ हैं रिगार्डिंग मी आप वो सुन सकते हैं, और आप कोई भी पार्ट उसका मिस नहीं करेंगे। और कोशिश कीजिएगा मेरे शो को उस वक्त सुनने लगा के जब आपका कोई फ्री टाइम हो, या आप कभी ड्राइव कर रहे हों, या आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, या यू फीलिंग बोर्ड, जब बोर्ड हम फील कर रहे होते हैं उस टाइम आप सुने तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें आपको चीज़ें भी सुनने को मिलेंगी, आपको उसमें गाने भी सुनने को मिलेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर ये बात हो रही थी कि हमने जेनेयर शेयर करे आपसे मूवी के,
और एडोरेबल से भी हम यहाँ पूछना चाहेंगे कि उनकी फेवरेट मूवीज़ कौन कौन सी हैं जो लाइफ में उनके बचपन से लेकर अब तक उन्होंने देखी हैं, जो उनके माइंड में हो तो वो हमसे शेयर कर सकती हैं, क्योंकि हमें बताना ज़रूरी है जो भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि टॉपिक क्या है। और टॉपिक यही है कि हमें थोड़ा सा आज बताना था कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मूवीज़, और आपकी भी कोई अच्छी ऐसी मूवीज़ हैं जो आपकी फेवरेट हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो उससे बहुत सारी मूवीज़ निकल के आती हैं जब हम शेयरिंग करते हैं, और आपको बताना हमें अच्छा लगता है, और हमें भी आपको भी हमें बताना अच्छा लगेगा। जो मूवीज़ के बारे में बताएंगे तो हमें अगर कोई मूवी नहीं देखी होगी तो वो हम देख पाएंगे। दूसरा ये कहते हैं कि लाइफ को बेटर करने के लिए सबसे ज़्यादा एक काम ज़रूरी है हमारा कि हमें जो चीज़ पता होती है और लोगों को वो चीज़ अगर ना पता हो तो सबसे ज़्यादा उनसे वो चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो ये फील शेयर करके अच्छा लगता है, और ये बात जब उन तक पहुंचती है तो उनकी लाइफ बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बजाय इसके कि जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं लाइफ में जब हमें कोई समझाने वाला नहीं होता था, तो वो हमें उस सूरत में जब हम उनको बता देते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, तो उनकी लाइफ हमारी वजह से ईजी हो जाती है। टू मेक योर लाइफ बेटर, ट्राई टू मेक समवन्स लाइफ बेटर। तो ये मेरा कोट है, आपको अगर अपनी लाइफ अच्छी बनानी तो आप दूसरों की लाइफ अच्छी करना सीखें। तो यहाँ पर मूवीज़ के हवाले से बात हो रही थी और आपने समझा कि नेगेटिव मूवीज़ का क्या रोल होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। द इन्फॉर्मेशन दे आर गिविंग टू अस, जो इन्फॉर्मेशन वो हमें वहाँ दे रहे हैं एज अ फैंटेसी वो पिक्चर बनाने के लिए, वो टोटली उसका कोई मीनिंग रिलेट नहीं करता रियलिटी के साथ, तो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें, मेरी एक टिप है कि जब भी आपको सामने कभी ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो उन सब्जेक्ट्स को जो उन्होंने उन मूवीज़ के नीचे लिखा होता है उसको ना पढ़ें तो आपके लिए बेटर। तो क्योंकि वो एक जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है जब वो अपने माइंड में जाती है अंदर, तो वो कचरा ही फैलाती है और वो सही रास्ता नहीं आती है। हालांकि इतने जीनियस लोग हैं, इतना मैं तो ये सोचता हूँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने जीनियस लोग हैं, बट व्हाट वे दे वांट टू फाउंड इनसाइड ऑफ दैट फैंटेसी और व्हाट दे वांट टू एक्सपीरियंस बाय दैट फैंटेसी, तो उसके बाद जो है वो मैं समझता हूँ उस चीज़ पे कि इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहता, अकल जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो गाइज़ ये चीज़ है और आप इस चीज़ को खुद भी समझ सकते हैं, आप खुद भी इसमें अगर आपके पास कोई मज़ीद और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये थे हमारे कॉन्स रिगार्डिंग द मूवीज़ और जो हमने आपसे शेयर किया, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। इसके साथ हम चलेंगे अब एक ट्रैक की तरफ, और गेम हमारा वेट कर रहा था। मैंने ज़रा सा स्लाइटली टच किया है मूवी से रिलेटेड, मूवीज़ में हमने शेयरिंग भी करी, हमने बताई भी, अच्छा भी लगा हमने। अब मुझे कौन कौन सी मूवी देखनी है, एनिग्मा ने जो मुझे कहा था ईगल आई देखनी है तो वो मुझे देखनी है, और नॉकआउट ने भी मुझे बताया है ना पहले कि उन्होंने सारे पार्ट देखे हैं, विच मीन्स के वो अच्छे हैं। तो IMDb की रेटिंग को देखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे लोग ही हमें बता देते हैं। एंड थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी बाय माई फैंस ऑन द मेन चैट ऑन चैट अपनी। तो यहाँ पर ये इससे रिलेटेड बात हो रही थी, और आप खुद फील करेंगे कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है, आप कितने बेटर फील कर रहे हैं। बिकॉज नाउ आपके लिए मूवी एक फैंटेसी पार्ट है, ख्वाबों की दुनिया, एक एंटरटेनमेंट पोर्टल है जहाँ से आप वो चीज़ देखेंगे और उसको वहीं रख के आप आगे लाइफ में बढ़ेंगे। उससे रियल लाइफ को कनेक्ट नहीं करना है, उससे फिर आपके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। वो एक बड़ा डीप चैप्टर है, वो हम बाद में कभी किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एनिग्मा के साथ, ताकि आप लोगों को और उसको अच्छा रिमाइंड हो जाए। इसके साथ आप लोग मूवीज़ देखें, एंजॉय करें, गेम्स खेलें, जो भी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं उनको एज एंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं। उनसे कुछ सुपर हीरोज़ भी होते हैं, कुछ एक्शंस भी होती हैं, कुछ थ्रिलर भी होती हैं। बागबान इज़ अ गुड मूवी, एडोरेबल कैरियन जो बॉलीवुड से रिलेटेड, ये बिल्कुल वो रिलेशनशिप्स के ऊपर बनी है, अपने पेरेंट्स की उसमें रिस्पेक्ट करना सिखाई गई है, और वो वाकई हमें करनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स आर द की ऑफ द आवर सक्सेस। किसी भी आदमी को याद रखें, आपको जानना हो अगर पेरेंट्स से रिलेटेड मुझे याद आई कि वो दुनिया में कैसा है, तो उसको देखें कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है। तो गाइस ये एक टिप्स थी। अब हम चलेंगे एक गेम क्वेस्ट की तरफ, और गेम क्वेस्ट में ये है कि अभी जो नेक्स्ट ट्रैक प्ले होने वाला है, आप लोग तैयार हो जाएं उस मूवी का आंसर देने के लिए कि वो जो सॉन्ग है वो किस मूवी का सॉन्ग है, और हम आपसे पूछेंगे, जो सही जवाब देगा हम उसको देंगे एक सरप्राइज़। और एडोरेबल कह रही हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बिल्कुल एवरग्रीन मूवी है और लोगों ने 25-30 बार देखी है, कोई बहुत ही ज़बरदस्त उस टाइम की मूवी थी। और आप खुद भी इस चीज़ को, आज के दौर को और पिछले दौर को आपस में मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, एक डिफरेंस निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि हम पहले ज़्यादा पुरसुकून थे या आज के दौर में हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और हमें वो लाइफ जीने का मज़ा आता था या ये लाइफ जीने का मज़ा आता है। तो डिसाइड एंड चूज, चॉइस आप लोगों की अपनी है, उसमें मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग अपने मन से फैसला करें, अपने माइंड से फैसला करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी।
तब तक के लिए हम एक गाना प्ले करेंगे यहाँ पर और आप लोगों को बताना है कि वो किस मूवी का है. गेट रेडी फॉर इट. एंड आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम इसको प्ले करते हैं और आपने बताना है. और जब आप बता देंगे तो जो सबसे पहला जवाब देगा हम उसका नाम गाने के बाद अनाउंस करेंगे. सो गाइज एंजॉय द ट्रैक एंड गेट रेडी फॉर द क्वेस्ट. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन दिस शो ऑन चैट अपनी विद RJ Vortex. See you after this upcoming track. And get ready for telling me the name of the movie. Crazy आ रहे हैं क्रेजी फॉर. बहुत इजी मूवी है, बहुत इजी मूवी है. और मैं आपको एक हिंट दे दूं इस मूवी का जवाब देने से पहले कि कौन सी मूवी का ये ट्रैक है, कि इस ट्रैक के अंदर ही इस मूवी का नाम जो है वो छुपा हुआ है, जो आप लोगों को बताना है. एंड लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, अगर स्पेलिंग गलत हुई तो आपका जवाब गलत होगा. Alright guys, welcome back after the track. और उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे. आप सुन रहे हैं RJ Vortex की आवाज़ ऑन द रेडियो ऑफ चैट अपनी. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और शो को एंजॉय कर रहे होंगे. एंड बड़े मज़े की चीज़ हुई यहाँ पे. एनिग्मा को तो खैर बॉलीवुड से इतना अटैचमेंट नहीं है कि वो उनकी मूवीज़ देख पाएँ, बट देन अगेन नॉकआउट एंड एडोरेबल ने जो है वो उसको टच किया और हमें बताया कि इस सॉन्ग का कौन सी मूवी का ये सॉन्ग था. और सबसे पहले जो जवाब दिया वो दिया हमें, वाओ, सबसे पहले जो जवाब दिया वो एनिग्मा ने ही दिया. एंड आई एम रियली सरप्राइज ऑन दिस कि उन्होंने स्पेलिंग भी सही लिखी है. और नॉकआउट ने ये बात शायद ना सुनी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, एनिग्मा ने दिया, विच आई एम रियली गिविंग मी अ शॉक राइट नाउ बिकॉज एनिग्मा इज हार्डली वॉचिंग द मूवीज ऑफ बॉलीवुड, बट ही इज गिविंग मी अ राइट आंसर विच इज क्रेजी 4 इज अ मूवी नेम. और एनिग्मा को हम देंगे यहाँ पर एक ज़बरदस्त सरप्राइज. और वो सरप्राइज होगा कि एनिग्मा को के नाम हम करते हैं एक प्लैटिनियम वाइट गोल्ड की रिंग जो एनिग्मा पहनेंगे और हमें बताएंगे कि ये उनको चैट अपनी की तरफ से मिली है. और दिस इज़ अ गुड थिंग. सरप्राइज चेंज होते रहेंगे रैंडमली. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिंग राइट नाउ बिकॉज आई मेड इट स्पेशली फॉर द मेंस
द प्लेटिनियम वाइट गोल्ड रिंग आप दे सकते हैं अपने किसी भी चाहने वाले को, क्योंकि वाइट गोल्ड जो है वो शायद हम पहन सकते हैं एज अ प्लेटिनियम, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैं कहाँ तक इसमें सही हूँ या गलत हूँ आप लोग बता सकते हैं। तो गाइज हमने ये वैसे भी हम कौन सा ओरिजिनल दे रहे हैं तो उसमें तो सीरियस नहीं हो रहे हम। एंड मज़ेदार चीज़ ये कि एडोरेबल ने इसका जवाब दिया मुझे, और मैंने जब उनसे पूछा कि इस सॉन्ग की मूवी का क्या नाम है, तो एडोरेबल ने हमसे कहा कि क्रेज़ी किया रे, जबकि क्रेज़ी किया रे धूम 2 मूवी का सॉन्ग है, और जो ऐश्वर्या ने गाया है और ऋतिक रोशन के साथ ये मूवी कास्ट हुई थी। और ये क्रेज़ी 4 है इस मूवी का नाम, जो एनिग्मा ने हमें सही बताया है। तो सरप्राइज उनका हुआ है। नॉकआउट इज रियली लाफिंग ऑन दिस एंड अडोरेबल टू। नॉकआउट कह रहे हैं एनिग्मा सर ने मेरे मुंह की बात छीन ली, एंड वाटर कूलर तो नहीं मिलेगा एडोरेबल आपको, क्योंकि आज आपने जो है वो क्रेजी किया रे कर दिया है क्रेजी 4 के इस ट्रैक को। और कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द विनिंग एंड लूजिंग ऑफ द गेम। कीप ट्राइंग हार्डर एंड कीप प्रैक्टिसिंग टू गिविंग अ राइट आंसर टू अस। हमें एक अच्छा जवाब देने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इट्स नॉट अबाउट द विनिंग एंड लूजिंग, इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट एंड वी प्ले अ गेम ऑन चैट अपनी। तो ये एक हमने छोटा सा गेम खेला आपके साथ आज, और हम यह गेम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते भी जाएंगे जब इसमें और भी हमारे फैंस शामिल होंगे। तो जनाब मैं विनर था वैसे, नॉकआउट मुझे कह रहे हैं। नॉकआउट कैसे विनर थे, लेट मी चेक द रिजल्ट्स फर्स्ट कि मुझे पहला जवाब किसने दिया है यहाँ पे। एंड पहला जवाब का तो नहीं पता, ये मुझे दिया था शायद सबसे पहला जवाब एडोरेबल ने, और उन्होंने कहा था क्रेजी किया रे। नॉकआउट ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया इसका, और बट कोई बात नहीं, वो पास कर दिया उन्होंने, तो वो काउंट नहीं होंगे इसमें क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया। और उनको भी शायद नाम पता था मूवी का, लेकिन एडोरेबल ने सबसे स्वीट जवाब दिया कि क्रेजी किया रे। तो गाइज ये था जो ट्रैक था, और सबसे पहला जवाब जो दिया वो एनिग्मा ने दिया क्रेजी 4। आप लोग भी ये मूवी देख सकते हैं, अच्छी मूवी, और ट्रैक इज रियली वंडरफुल एंड सबने पार्टिसिपेट किया, मुझे अच्छा लगा। और क्रेजी किया रे धूम 2 का गाना है, बट देन अगेन वेरी वंडरफुल ट्राई बाय एडोरेबल। कोई बात नहीं, इसी तरह से हम सीखते हैं। एंड एडोरेबल कह रही देखती आंखों और सुनते कानों को वोटिक्स का सलाम। एनिग्मा कह रहे हैं एडोरेबल वोटिक्स तारिक अजीज बन गए। नहीं, तारिक अजीज इज अ लेजेंडरी प्लेयर। और सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करें कि सबसे पहला गेम शो पाकिस्तान का तारिक अजीज साहब ने जो है वो बनाया था, लॉन्च किया था। चाहे वो वाटर कूलर दे रहे हों, चाहे वो रिस्ट वॉच दे रहे हों, चाहे वो पेंडेंट दे रहे हों, या देयर आर लॉट ऑफ मिस्टीरियस सरप्राइजेस बाय तारिक अजीज, बाय वो टिकट शो या जो भी। उसके बाद वो चीज़ आगे बढ़ी या चली, और उनके शो को लोगों ने बड़ा सराहा, और पाकिस्तानी आवाम उसको बड़ा पसंद करती थी उस शो को। और वो वाटर कूलर आज भी उनके शो के नाम से यहाँ जाना जाता है, जो एडोरेबल मुझे दे रही थी अपने जवाब गलत होने पर। देन अगेन आप लोगों से चाहता हूँ अब इजाज़त, चलता हूँ, जाने का टाइम आ गया है। 1:07 हो चुका है, 1 आवर का शो होता है। आते रहिए चैट अपनी पर, अपने दोस्तों को बताइए, अपने चाहने वालों को बताइए, और जहाँ आप लोग कोई भी पोर्टल यूज़ करते हैं वहाँ चैट अपनी का नाम ज़रूर यूज़ करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और वो यहाँ पर आएँ और उनको चैट अपनी ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल ना आए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मिलेंगे दोबारा से हॉरर शो में आप सबके साथ 1 बजे, ओनली ऑन चैट अपनी पर, नई स्टोरीज के साथ और फैंस की स्टोरीज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय नाउ, फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज, शब खैर, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर लव वंस एंड योर्स एज वेल। इट्स अ मच इंपॉर्टेंट थिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें सबसे ज़्यादा, और अपने आप से प्यार करना सीखें, अपनी इज्जत करना सीखें। फिर से मिलेंगे कल के शो में, तब तक के लिए आपको आरजे वोटिक्स का सलाम। लास्ट ट्रैक है, आप सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज, साइनिंग आउट फ्रॉम द रेडियो ऑफ चैट अपनी। We'll meet again soon by tomorrow at 1 a.m. night.
कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे। जिस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। जिस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह। तू हर घड़ी हर वक्त मेरे साथ रहा है, हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है। तू हर घड़ी हर वक्त मेरे साथ रहा है, हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है। जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा बता दे, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह। मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। कुछ इस तरह